देखिए, डिसिप्लिन हर एक बच्चे को सिखाना बहुत ज़रूरी है। और जब हम बात करते हैं ऑटिज़म की या एडीएचडी की, तब डिसिप्लिन सिखाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ये क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर बच्चे को ऑटिज़म है तो उसका जो सोशल एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है। वो समझ नहीं पाता है कि उसे सोशली कैसे बिहेव करना है, अपने आप को कैसे प्रेज़ेंट करना है लोगों के सामने। तो इसीलिए हमारे बच्चों को ये डिसिप्लिन सिखाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो कैसे हम अपने बच्चे को डिसिप्लिन सिखा सकते हैं, उसके ऊपर मेरा ये आज का वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इस बहुत ही ख़ास टॉपिक के साथ। नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार है। मैं एक सीडीए, चाइल्ड डेवलपमेंट एड और एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। मैं पिछले 14 सालों से हमारे बच्चे जिनको ऑटिज़म, एडीएचडी है, उनके विकास के लिए काम कर रहा हूँ। देखिए, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कैसे हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखा सकते हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी है सिखाना हमारे बच्चों को, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बच्चे का जो सोशल एरिया है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। बच्चों को समझ नहीं आता है कि कैसे हमें लोगों के साथ कनेक्ट होना है और कैसे हमें एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है सबके सामने। क्योंकि बच्चे जो भी व्यवहार करते हैं, वो क्या होता है, सब सेल्फ सेंटर होता है। मतलब वो जो भी करते हैं, वो ये नहीं सोचते कि दूसरे को कैसा फ़ील होगा, दूसरे को बुरा लगेगा या नहीं लगेगा, है ना? वो दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। उनको जो सही लगता है, वो उसको करते हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो। तो एज़ अ पेरेंट्स ये हमारा रोल हो जाता है कि हम अपने बच्चे को एक सही डिसिप्लिन सिखाएँ, सही तरीका सिखाएँ कि कैसे हमें अपने आप को लोगों के सामने प्रेज़ेंट करना है, ठीक है? और ये ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे को माइल्ड ऑटिज़म है या सीवियर ऑटिज़म है या मॉडरेट है तो लेवल देख के हम सिखाएँगे। क्योंकि हम जानते हैं अगर बच्चे को ऑटिज़म है, चाहे वो माइल्ड हो या सीवियर हो, उनका सोशल एरिया, उनका चैलेंजेस रहता है। तो इसीलिए हमें अपने बच्चे को ये एक सोशल वाला जो इसका स्किल्स है, ये सिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? और कैसे हम सिखाएँगे ये चीज़, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, डिसिप्लिन सिखाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि कई बार पेरेंट्स जो डिसिप्लिन वर्ड को एक तरफ से ऐसा ले जाते हैं कि पनिशमेंट के तौर पे ले जाते हैं कि डिसिप्लिन सिखाना मतलब बच्चों को पनिशमेंट देना, बच्चों को मारना, चिल्लाना, उन पे टाइम आउट देना। पर यहाँ पे मेरा मतलब डिसिप्लिन से ये बिल्कुल भी नहीं है। मेरा यहाँ पर ख़ास डिसिप्लिन से मतलब ये है कि हमें बच्चे को एक सोशल या एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैसे हमें प्रेज़ेंट करना है लोगों के सामने, वो सिखाना है। ठीक है? तो चलिए हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, जो एक स्पेशल एजुकेटर यूज़ करते हैं अपने बच्चों को जिनको ऑटिज़म है, उनको सिखाने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों का हम एक फ़िक्स रूटीन बनाएँगे, क्योंकि ज़्यादातर जो चैलेंजिंग बिहेवियर आता है, वो ये आता है कि बच्चा प्रिडिक्ट नहीं कर पाता कि उसे क्या-क्या काम करना है। जैसे हम सबका माइंड में रहता है ना, हमें पता है कि हमें अभी सुबह उठे हैं, हमें इसके बाद हमें रेडी होना है, फिर हमें ब्रेकफ़ास्ट खाना है, ब्रेकफ़ास्ट खाने के बाद हम अपने जॉब में जाएँगे और जॉब में भी हमारे बहुत से काम हैं, जो हमारे बहुत से रोल्स होते हैं, वो हमें पता है कैसे-कैसे करना है। तो वो पूरा जो एक टाइम टेबल है, वो हमारे माइंड में चलता रहता है, तभी हम जाके जो है एक अच्छे से काम को कर पाते हैं। लेकिन बच्चे जिनको ऑटिज़म होता है, वो इस तरह का जो है प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। वो इस तरह का टाइम जो अपना एक शेड्यूल नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो ये माइंड रहता है काफ़ी उथल-पुथल रहता है, काफ़ी पज़ल रहता है। तो उसको हमें एक डायरेक्शन देना है, एक दिशा देनी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, बच्चों का एक रूटीन बना देंगे कि आपको दिन भर में ये टास्क करना है। ये हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ये सब चीज़ें करिए। तो इसको हम कैसे बनाएँगे? हम उसको बनाएँगे पिक्चर के थ्रू, विज़ुअल के थ्रू। क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर बच्चे को ऑटिज़म है, तो वो क्या होता है, वो पिक्चर के थ्रू बहुत जल्दी कैच करते हैं। आप वर्बली बताएँगे उनको, वो समझ में नहीं आएगा। आप पिक्चर के थ्रू उनको दिखाएँगे, तो वो उसको जल्दी कैच करेंगे और फ़ॉलो भी करते हैं। तो आप बच्चे का एक विज़ुअल टाइम टेबल बनाइए, जिसमें वो सारी पिक्चर लगाइए जो उसके एक्टिविटीज़ हैं, जो उसको टास्क करने हैं दिन भर में। वो ब्रशिंग हो सकता है, वो राइटिंग हो सकता है, वो खेलना हो सकता है, वो टीवी देखना हो सकता है। तो जो काम बच्चा दिन भर में करता है, उस सब की आप पिक्चर क्लिक कीजिए और उसको जो है आप एक दीवार में चिपका दीजिए, लगा दीजिए। तो इसको हम कहते हैं विज़ुअल टाइम टेबल। तो बच्चा देख लेगा हाँ, कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो इससे क्या होता है, बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है बहुत कम हो जाती है और जब क्यूरियोसिटी कम हो जाती है तो बच्चे का जो बिहेवियर है, वो ऑटोमेटिकली ही जो है बहुत ही कम हो जाता है और एक सही से वो फिर रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है? पहला चीज़ तो ये।
अब सेकंड बात कर लेते हैं। देखिए हमारे बच्चों को रूल्स सिखाने बहुत ज़रूरी है, नियम। वो नियम कुछ भी हो सकते हैं। अगर मैं क्लास सिचुएशन की बात करूँ, ठीक से बैठो, टीचर की बात को ध्यान से सुनो, अपनी बारी का इंतज़ार करो, लाइन बनाओ, शाउट नहीं करना, हिट नहीं करना। तो ये सब का हमें एक रूल्स बना के हम वॉल में पेस्ट करते हैं। ऐसे ही आप भी अपने बच्चे के लिए एक रूल्स बनाइए और उसको दीवार में लगा दीजिए और बच्चे को बताइए कि ये रूल्स हैं, आपको इसका ध्यान रखना है। जैसे गेट के बाहर नहीं जाना, चिल्लाना नहीं है, किसी को हिट नहीं करना है, ठीक से बैठना है, अपना वर्क करना है। तो इस तरह के आप पिक्चर, और ये सब पिक्चर के थ्रू आपने बताने हैं। इनके पिक्चर निकाल के आपको इंटरनेट से देख के या बच्चे से एक्टिविटी कराते हुए वीडियो फ़ोटो लेके उसको आपको दीवार में चिपकाना है और बच्चे को डेली ये बताना है कि ये इसके नियम से आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है? तो नियम सिखाना बहुत ही ज़रूरी है हमारे बच्चों को। किसी भी, सबको सिखाना ज़रूरी है, चाहे वो टिपिकल बच्चा हो या स्पेशल बच्चा हो। रूल्स सिखाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए। ठीक है? अब बात करते हैं तीसरी स्ट्रैटेजी के बारे में। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई चैलेंजिंग बिहेवियर होता है, तो ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन में हम बच्चों को पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट के थ्रू सिखाते हैं। मतलब बच्चा कुछ अगर हम बच्चे से चाहते हैं कि कुछ, हम चाह रहे हैं कि वो एक अच्छा व्यवहार करे, उसको सिखाने के लिए हम क्या है, रिइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं। रिइंफोर्समेंट मतलब हो गया कोई प्रशंसा करना, कुछ उनकी तारीफ़ करना, उनको कोई टेंजिबल ऑब्जेक्ट देना, उनकी उनकी पसंद की उनको एक्टिविटी देना, चीज़ देना, प्रशंसा करना। तो ये होता है रिइंफोर्समेंट। जब भी हम चाहते हैं कि अगर बच्चा कोई नेगेटिव बिहेवियर कर रहा है, कोई गलत व्यवहार कर रहा है, जो सोशली एक्सेप्टेड नहीं है, तो उसको वो ना करे, इसके लिए हम इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हैं, रिइंफोर्समेंट का। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा कि बच्चे को पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट आप दीजिए। जिसका मतलब हुआ, जब भी कोई बच्चा अच्छा काम करता है, कोई गुड एक्टिविटी वो करता है, उसको तुरंत प्रेज़ कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए और उसको उसकी फ़ेवरेट चीज़ आप उसको दे दीजिए। ठीक है? तो ये इस टेक्निक से भी जो है बच्चे का जो है, काफ़ी बच्चे डिसिप्लिन में आ जाते हैं और जो उनके नेगेटिव बिहेवियर है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक है? तो ये भी एक स्ट्रैटेजी बहुत यूज़फुल रहती है। अब बात करते हैं तीसरी स्ट्रैटेजी के बारे में, वो है ये सोशल स्टोरी। देखिए सोशल स्टोरी को मैं एक टूल के रूप में यूज़ करता हूँ। जैसे टूल्स होते हैं ना कि जो किसी चीज़ को ठीक करने में हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही सोशल स्टोरी को भी मैं टूल के रूप में ही देखता हूँ। सोशल स्टोरी मतलब हो गया कि कोई भी ऐसी कहानी जो समाज से संबंधित है। जैसे सपोज़ करो कि ये बच्चा समाज में जहाँ-जहाँ जाता है, जिन-जिन सिचुएशन में बच्चा जाता है, जैसे बच्चा पार्क में जा रहा है और आपको लगता है जब बच्चा पार्क में जाता है, कुछ बिहेवियर इश्यूज़ उसके होते हैं, बच्चों को मारना, किसी बच्चे को कुछ गलत शब्द बोलता होगा या पार्क में इधर-उधर दौड़ता होगा, है ना? ऐसे ही अगर बच्चे को आप शादी में लेके जाते हैं कि गेट टुगेदर, किसी गैदरिंग में लेके जाते हैं, फैमिली गैदरिंग में, वहाँ बच्चा भाग रहा है, दौड़ रहा है या कुछ जो भी आपको लगता है वो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहा है, उसके लिए हम जो है सोशल स्टोरी बनाते हैं, जिसमें हम उस सिचुएशन को मेंशन करते हैं और उसके थ्रू हम बच्चे को एक राइट वे में, एक सही तरीका कि कैसे हमें अपने आप को प्रेज़ेंट करना है वहाँ पर, वो सिखाते हैं। और इसमें भी क्या होता है, काफ़ी पिक्चर यूज़ होता है। तो ये सोशल स्टोरी भी बहुत हेल्पफुल एक टेक्निक है, एक टूल है हमारे बच्चों को एक डिसिप्लिन सिखाने के लिए। तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि सोशल स्टोरी क्या है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। अगर मैं देखूँगा, अगर ज़्यादा कमेंट होंगे इसके ऊपर, तो मैं और इस पे डिटेल में एक वीडियो बनाऊँगा। ठीक है? तो सोशल स्टोरी के थ्रू भी हम बच्चों को एक पॉजिटिव उनका जो है बिहेवियर को लेकर आते हैं। ठीक है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोल प्ले। देखिए हम अपने बच्चों के साथ रोल प्ले भी काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। रोल प्ले मतलब हो गया कि हम जो चीज़ हम चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि जब हम बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और बच्चा वहाँ पर नहीं जाता है, वहाँ पर चिल्लाना, शाउट करता है, चिल्लाता है, घर आने की ज़िद करता है, वो डरता है डॉक्टर के पास जाने के लिए। ऐसे हेयर कटिंग पसंद नहीं करता बच्चा, तो वहाँ भी बच्चा बहुत परेशान हो जाता है, पैनिक हो जाता है। तो हम इसका क्या है, रोल प्ले करते हैं। हम क्लास में बच्चों के साथ एक खेल खेलते हैं, जिसमें हम इसे ड्रामेटिक प्ले भी आप बोल सकते हैं। हम ऐसा खेल खेलते हैं जिसमें हमें वो सिचुएशन बनाते हैं कि ये डॉक्टर सेटअप है, यहाँ पर डॉक्टर बैठे हैं, अब डॉक्टर आएँगे, बात करेंगे। तो हम उस तरह से पूरा एक डेमो करते हैं, बच्चों को दिखाते हैं रोल प्ले करके और बच्चे उसको देखते हैं। तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई, अगर हम ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इस तरह से हमें बिहेव करना होता है और कोई इतना ज़्यादा मतलब ये नुकसानदायक नहीं है। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा जल्दी जो है इसको रिलेट कर लेते हैं। तो ये भी बच्चों को हेल्प करता है उनके जो है इनको एक सही डिसिप्लिन में बिहेव करने में। ठीक है? तो ये स्ट्रैटेजी है।
नेक्स्ट बात करते हैं कि जब भी आप बच्चे के साथ काम करते हैं, कुछ भी आप बच्चे को कमांड देते हैं, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप बच्चों के साथ ड्यूल पर्सनैलिटी में काम करेंगे। मतलब कई बार मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स बच्चों के साथ बहुत ही पोलाइटली काम करते हैं, बहुत प्यार से काम करते हैं, बहुत ही प्यार से समझाते हैं। तो बच्चे क्या है, बच्चे बहुत जल्दी भाँप लेते हैं पेरेंट्स के इस स्किल्स को, इस पर्सनैलिटी को, और वैसे ही बच्चा जो है फिर बिहेव करना शुरू कर देते हैं। इसके अपोज़िट कुछ पेरेंट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं बच्चों के सामने, बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते हैं, बच्चों को डाँटना, चिल्लाना, बच्चों को मारना, बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो इस सिचुएशन में बच्चा फिर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और बिहेवियर शो करता है। तो दोनों सिचुएशन में क्या है, बच्चे जो है प्रॉब्लम करते हैं, एक बिहेवियर शो करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें जैसे मैंने कहा ड्यूल पर्सनैलिटी मतलब बच्चों के साथ आपको नम्र भी रहना है, विनम्र भी रहना है और साथ में आपको स्ट्रिक्ट भी रहना है। दोनों तरह से आपको रहना है, जिससे बच्चे को ये लगेगा कि हाँ, कि जो ये पर्सन है या जो मेरे ये केयरटेकर हैं, ये मेरे साथ खेलते भी हैं, मुझे प्यार भी करते हैं और जब मैं कोई गलत करता हूँ तो मुझ पे गुस्सा भी करते हैं, नाराज़ भी होते हैं। तो ये चीज़ बच्चों को समझ में आ जाती है। तो एज़ अ पेरेंट्स आप भी अपने बच्चों के साथ ड्यूल पर्सनैलिटी ज़रूर इस्तेमाल करिए, है ना? 2 तरीके से ज़रूर रहिएगा। और साथ में आपको कंसिस्टेंट भी रहना है कि अगर मान लो कि आप बच्चे के साथ कुछ टास्क कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, आपने कुछ बोल दिया बच्चे को, चलो कि आज हम, जैसे बच्चे ने सपोज़ करो बच्चे ने आइसक्रीम खाने की ज़िद करी। अब बच्चे ने आपसे आइसक्रीम माँगा और आपने मना किया, नहीं आपको आइसक्रीम नहीं मिलेगा। उसके बाद बच्चे ने बिहेवियर शो किया, बच्चा शाउट किया, चिल्लाया, रोया, आपने देखा कि काफ़ी पैनिक हो गया है, माहौल काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लम वाला हो गया है घर में या कहीं भी, अगर रोड में जा रहे हैं वहाँ पर। तो क्या करते हैं, पेरेंट्स ने पहले तो मना किया था, बच्चे ने बिहेवियर किया, फिर पेरेंट्स ने उसको वो चीज़ दिला दिया। तो इससे क्या होता है, बच्चा फिर डिसिप्लिन नहीं सीख पाता, बच्चा का बिहेवियर और बढ़ता हुआ जाता है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो आपको अपने आप से ऑब्ज़र्व करना है कि क्या ये चीज़ अभी इसके लिए ज़रूरी है या नहीं है। तो अगर आपने उस किसी चीज़ के लिए बच्चे को ना कर दिया है, मतलब वो ना होना चाहिए। उसके बाद चाहे कुछ भी हो, आपको वो बच्चे को वो चीज़ नहीं देना है। अगर आपने किसी चीज़ के लिए हाँ बोला है, बच्चे को प्रॉमिस किया है, येस बोला है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपको वो चीज़ उसको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो जब आप इस तरह का बिहेवियर बच्चे के साथ करेंगे, तो बहुत बच्चे की जो बॉन्डिंग है आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिर आप जैसा कहेंगे, बच्चा वैसा ही चीज़ फ़ॉलो करेगा। तो ये चीज़, ये स्ट्रैटेजी है, ये भी बहुत हेल्पफुल रहता है बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए। ठीक है पेरेंट्स? तो ये जितने भी मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई हैं, ये हम इस्तेमाल करते हैं जब भी बच्चों के साथ हम काम करते हैं। तो आप भी ये सारी स्ट्रैटेजी को यूज़ कीजिएगा। अगर कहीं आपको डिफ़िकल्टी लगेगी या कुछ पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। मैं उस पर जो है आपको रिप्लाई करूँगा या कोशिश करूँगा कि मैं उस पे और दूसरा वीडियो बना के उसको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है? तो आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पे था कि हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन कैसे सिखाएँ। और पेरेंट्स आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि हम, अगर बच्चे को ऑटिज़्म है या एडीएचडी है तो हम उनको डिसिप्लिन नहीं सिखा सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम हर एक बच्चे को डिसिप्लिन सिखा सकते हैं। इवन मैं तो 14 साल से बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ और इतने लंबे समय से हम बच्चों के साथ जब भी काम करते हैं, डिसिप्लिन के साथ ही काम करते हैं। ठीक है? तो डिसिप्लिन का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम बच्चे को मारना या बच्चे को गाली करना या बच्चे को आपने टाइम आउट दे दिया, ऐसा नहीं है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का सीधा मतलब ये है कि बच्चे को हमें ये सिखाना है कि एक आपको एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैसे करना है, एक सोशल सिचुएशन में आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ये हमारा मेन मोटिव रहता है डिसिप्लिन सिखाने का। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा आप लोगों के लिए। अगर कुछ क्वेरीज़ हैं तो जैसे मैंने कहा, कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्ते।